घर जमाई। मुंशी प्रेमचंद की कहानी। हरिधन जेठ की दोपहरी में ऊख में पानी देकर आया और बाहर बैठा रहा। घर में से धुआं उठता नजर आता था। छन छन की आवाज भी आ रही थी। उसके दोनों साले उसके बाद आए और घर के अंदर चले गए। दोनों सालों के लड़के भी आए और उसी तरह दाखिल हो गए। पर हरिधन भीतर न जा सका। इधर एक महीने से उसके साथ जो बर्ताव हो रहा था और विशेषकर कल उसे जैसी फटकार सुननी पड़ी थी, वह उसके पाँव में बेड़ियां डाल रही थी। कल ही उसकी सास ने कहा था, मेरा जी तुमसे भर गया है। मैं तुम्हारी जिंदगी का ठेका लिए बैठी हूँ क्या? और सबसे बढ़कर अपनी स्त्री की निष्ठुरता ने उसके हृदय के टुकड़े टुकड़े कर दिए। वह बैठी ये फटकार सुनती रही, पर एक बार भी उसके मुंह से न निकला, अम्मा, तुम इनका अपमान क्यों कर रही हो? बैठी गटगट सुनती रही। शायद मेरी दुर्गति पर खुश हो रही थी। इस घर में वह कैसे जाए? क्या फिर गालियां खाने? वही फटकार सुनने के लिए? और आज इस घर में जीवन के 10 साल गुजर जाने पर यह हाल हो रहा है। मैं किसी मैं किसी से कम काम तो नहीं करता। मैं किसी से कम काम भी नहीं कहता। दोनों साले मीठी नींद सोते हैं और मैं बैलों को सानी पानी देता हूँ, छाटी काटता हूँ। वहां सब लोग पल पल चिलम पीते हैं। मैं आंख बंद किए अपने काम में लगा रहता हूँ। संध्या समय पर घर वाले गाने बजाने चले जाते हैं। मैं घड़ी रात तक गाय भैंसे धोता हूँ और उसका ये पुरस्कार मिल रहा है कि कोई खाने को नहीं पूछता, उल्टे और उसे गालियां ही मिलती है। उसकी स्त्री घर से डोर लेकर निकली और बोली, जरा इसे कुएं से खींच लो, एक बूंद पानी नहीं घर में। हरधन ने डोल लिया और कुएं से पानी भर लाया। उसे जोर से भूख लगी थी। समझा अब खाने को बुलाने आएगी, मगर स्त्री डोल लेकर अंदर गई तो अंदर ही होकर रह गई। हरिधन थका मांदा क्षुधा से व्याकुल पड़ा सो रहा। सहसा उसकी स्त्री गुमानी ने आकर उसे जगाया। हरिधन ने पड़े पड़े ही कहा, क्या है? क्या पड़ा भी न रहने दोगी या और पानी चाहिए? गुमानी कटु स्वर में बोली, गुर्राती क्यों हो? खाने को बुलाने आई हूँ। हरिधन ने देखा उसके दोनों साले और बड़े साले के दोनों लड़के भोजन किए चले जा रहे हैं। उसकी देह में आग लग गई। मेरी अब ये नौबत पहुंच गई कि इन लोगों के साथ बैठकर खाना भी नहीं खा सकता। मैं इनकी झूठी थाली चाटने वाला हूँ। मैं इनका कुत्ता हूँ जिसे खाने के बाद टुकड़ा रोटी डाल दी जाती है। यही घर है जहाँ आज से 10 साल पहले उसका कितना आदर सत्कार होता था। साले गुलाम बने रहते थे और सास मुंह जोती रहती थी। स्त्री पूजा करती थी। तब उसके पास रुपए थे, जायदाद थी। अब वो दरिद्र है। उसकी सारी जायदाद को इन्हीं लोगों ने कूड़ा कर दिया। अब रोटियों की भी लाले हैं। उसके जी में एक ज्वाला सी उठी। इसी वक्त अंदर जाकर सास को और साले को भिगो भिगो कर लगाए, पर जब्त करके रह गया। पड़े पड़े बोला, मुझे भूख नहीं, आज न खाऊंगा। गुमानी ने कहा, न खाओगे मेरी बला से, हाँ नहीं तो खाओगे, तुम्हारे ही पेट में जाएगा, कुछ मेरे पेट में थोड़े जाएगा। हरदन का क्रोध आंसू बन गया। ये मेरी स्त्री है जिसके लिए मैंने अपना सर्वस्व मिट्टी में मिला दिया। मुझे उल्लू बनाकर ये सब अब मुझे निकाल देना चाहते हैं। पर अब वो कहाँ जाए, क्या करे? उसकी सास आकर बोली, चलकर क्या खा क्यों नहीं लेते? रूठते किस पर हो? यह तुम्हारे नखरे सहने का किसी में बूता नहीं। जो देते हैं वह मत देना, और क्या करोगे? तुमसे बेटी ब्याही है, कुछ तुम्हारी जिंदगी का ठेका नहीं लिया हमने। हरिधन ने मर्माहत होकर कहा, अम्मा, मेरी भूल थी। मैं यही समझ रहा था। अब मेरे पास क्या है? तुम मेरी जिंदगी का ठेका लोगी क्यों? जब मेरे पास धन भी था तब सब कुछ आता था। अब दरिद्र हूं, तुम क्यों बात पूछोगी? बूढ़ी सास भी मुंह फुलाकर भीतर चली गई। बच्चों के लिए बाप एक फालतू सी चीज, एक विलास की वस्तु है, जैसे घोड़े के लिए चने या बाबुओं के लिए मोहन भोग। मोहन भोग उम्र भर न मिले तो किसका नुकसान है, मगर एक दिन दाल रोटी के दर्शन ना हो तो फिर देखिए क्या होता है। पिता के दर्शन कभी शाम सवेरे हो जाते हैं। वह बच्चे को उछालता है, दुलारता है, कभी गोद में लेकर, कभी उंगली पकड़कर सैर कराने लेकर जाता है। और बस यही उसके कर्तव्य की इति है। वह परदेश चला जाए, बच्चे को परवाह नहीं होती, लेकिन माँ तो बच्चे का सर्वस्व है। बालक एक मिनट के लिए भी उसका वियोग नहीं सह सकता। पिता कोई हो उसे परवाह नहीं, केवल एक उछालने कुदाने वाला आदमी होना चाहिए। लेकिन माता तो अपनी हो, 16 आने अपनी, वही रूप, वही रंग, वही प्यार, वही सब कुछ। अगर नहीं है तो बालक के जीवन का स्रोत मानो सूख जाता है। फिर वह शिव का नंदी है, पर फूल या जल चढ़ाना लाजमी नहीं, अख्तियारी है। हरिधन की माता का आज 10 साल में देहांत हो गया। उस वक्त उसका विवाह हो चुका था। वो 16 साल का कुमार था। पर माँ के मरते ही उसे मालूम हुआ कि वो कितना असहाय है, जैसे घर पर उसका अधिकार ही न था। बहनों के विवाह हो चुके थे, भाई कोई दूसरा न था। बेचारा अकेले घर में जाते भी डरता। माँ के लिए रोता था, पर माँ की परछाई से डरता था। जिस कोठरी में उसे देह त्याग किया था, उधर आंख तक न उठाता। घर में एक बुआ थी, वह हरिधन को बहुत दुलार करती। हरिधन को अब दूध ज्यादा मिलता, काम भी कम करना पड़ता।
बुआ बार-बार पूछती, "बेटा, कुछ और खाओगे?" बाप भी अब उस पर ज़्यादा प्यार करते। उसके लिए एक अलग से गाय मंगवा दी थी। कभी-कभी उसे कुछ पैसे देते कि जैसे चाहे खर्च करें। पर इन मरहमों से वो घाव पूरा ना होता था, जिसने उसकी आत्मा को आहत कर दिया। वो दुलार, वो प्यार, बार-बार माँ की याद दिलाता। माँ की घुड़कियों में जो मज़ा था, वो क्या इस दुलार में था? माँ से माँग कर, लड़कर, ठुनक कर, रूठ कर लेने में जो आनंद था, वो क्या इस भिक्षादान में था? पहले वो स्वस्थ था, मांग-मांग कर खाता था, लड़कर खाता। अब वो बीमार है, अच्छे से अच्छे पदार्थ उसे दिए जाते हैं, पर उसे भूख न थी। साल भर तक वो इसी दशा में रहा। फिर दुनिया बदल गई। एक नई स्त्री, जिसे लोग उसकी माता कहते थे, उसके घर में आई और देखते-देखते काली घटा की तरह उसके संकुचित भूमंडल पर छा गई। सारी हरियाली, सारे प्रकाश पर अंधकार का पर्दा पड़ गया। हरिधन ने इस नकली माँ से बात तक न की, कभी उसके पास न गया। एक दिन घर से निकला और ससुराल चला आया। बाप ने बार-बार बुलाया, पर उसके जीते जी वो फिर उस घर में न गया। जिस दिन उसके पिता के देहांत की सूचना मिली, उसे एक प्रकार का ईर्ष्यामय हर्ष हुआ। उसकी आंखों में आंसू की एक बूंद न आई। इस नए संसार में आकर हरिधन को एक बार फिर मातृ स्नेह का आनंद मिला। उसकी सास ने ऋषि वरदान की भांति उसके शून्य जीवन को विभूतियों से परिपूर्ण कर दिया। मरुभूमि में हरियाली उत्पन्न हो गई। सालियों की चुहल, सास का स्नेह, सालों के वाक विलास और स्त्री के प्रेम में उसके जीवन की सारी आकांक्षाएं पूरी हो गई। सास कहती, बेटा, तुम इस घर को अपना ही समझो। तुम मेरी आंखों के तारे हो। वह उससे अपने लड़कों की बहुओं की शिकायत करती और वो दिल में समझता, सास मुझे बेटों से भी ज्यादा चाहती है। बाप के मरते ही वो घर गया और अपने हिस्से की जायदाद को कूड़ा करके रुपयों की थैली लिए फिर आ गया। अब उसका दूना आदर सत्कार होने लगा। उसने अपनी सारी संपत्ति सास के चरणों पर अर्पण करके अपने जीवन को सार्थक कर दिया। अब तक उसे कभी घर की याद आ जाती, अब भूलकर भी उसको घर की याद ना आती। मानो वो उसके जीवन का कोई भीषण कांड था, जिसे भूल जाना ही उसके लिए अच्छा था। वो सबसे पहले उठता, सबसे ज्यादा काम करता। उसका मनोयोग और उसका परिश्रम देखकर गांव के लोग दांतों तले उंगली दबाते। उसके ससुर का भाग्य बखारते, जिसे ऐसा दामाद मिल गया। लेकिन जो जो दिन गुजरते गए, उसका मान सम्मान घटता गया। पहले देवता था, फिर घर का आदमी और अंत में घर का दास हो गया। रोटियों में भी बाधा पड़ गई, अपमान होने लगा। अगर घर के लोग भूखों मरते और साथ ही उसे भी मरना पड़ता, तो उसे जरा भी शिकायत ना होती। लेकिन जब वो देखता और लोग मूंछों पर ताव दे रहे हैं, केवल मैं ही दूध की मक्खी बना दिया गया, तो उसके अंतस्थल में एक लंबी ठंडी आह निकल जाती। अभी उसकी उम्र कुछ 25 साल की तो थी। इतनी उम्र इस घर में कैसे गुजरेगी? और तो और उसकी स्त्री ने भी आंखें फेर ली। ये उस विपत्ति का सबसे सबसे क्रूर दृश्य था। हरिदिन तो उधर भूख का पैसा चिंता दाह में जल रहा था। इधर घर में सास और सालों में बातें हो रही थी। गुमानी भी हाँ में हाँ मिलाती जाती। बड़े साले ने कहा, हम लोगों की बराबरी करते हैं और ये नहीं समझते कि किसी ने इसकी जिंदगी भर का बीड़ा थोड़े लिया है। 10 साल हो गए, इतने दिनों में क्या 2-3 हजार ना हड़प गए होंगे? इतने छोटे साले ने कहा, मजदूर हो तो आदमी घुड़के भी, डांटे भी। अब इनसे कोई क्या कहे, न जाने कब पिंड छूटेगा, छूटेगा भी कि नहीं। अपने दिल में समझते होंगे मैंने 2,000 रुपए नहीं दिए हैं। ये नहीं समझते कि उनके 2,000 कब के उड़ चुके। सवा सेर तो 1 जून को चाहिए। सास गंभीर भाव से बोली, बड़ी भारी खुराक है। गुमानी माता के सिर से जू निकाल रही थी। सुलगते हुए हृदय से बोली, निकम्मे आदमी को खाने के सिवा और काम ही क्या रहता है। बड़े खाने की कोई बात नहीं, जिसको उतनी भूख हो उतना खाए, लेकिन कुछ पैदा तो करे। ये नहीं समझते कि पहनुई में किसी दिन कैसे कटे हैं, पहुनई में किसी के दिन कैसे कटे हैं। छोटे, मैं तो एक दिन कह ही दूंगा। अब आप अपनी राह लीजिए, आपका कर्जा नहीं खाया है हमने। गुमानी घर वालों की ऐसी ऐसी बातें सुनकर अपने पति से द्वेष करने लगी थी। अगर वो बाहर से 4 पैसे लाता, तो इस घर में उसका कितना सम्मान होता। वो भी रानी बनकर रहती। न जाने क्यों कहीं बाहर जाकर कमाते उसकी नानी मरती है। गुमानी की मनोवृत्तियां अभी तक बिल्कुल बालपन की सी थी। उसका अपना कोई घर न था। उसी घर का हित अहित उसके लिए प्रधान था। वह भी उन्हीं शब्दों में विचार करती, इस समस्या को उन्हीं आंखों से देखती जैसे उसके घर वाले देखते थे। सच तो ये है कि 2,000 रुपए में क्या किसी को मोल ले लेंगे? 10 साल में 2,000 रुपए होते ही क्या है? 200 ही तो साल भर के हुए। क्या दो आदमी साल भर में 200 भी न खाएंगे? फिर कपड़े लत्ते, दूध, घी सब तो है। 10 साल हो गए, एक पीतल का छल्ला नहीं बना। घर से निकलते तो जैसे इनके प्राण निकलते हैं। जानते हैं, जैसे पहले पूजा होती थी, वैसे ही जन्म भर होती रहेगी।
ये नहीं सोचते कि पहले और बात थी, अब और बात है। बहू ही पहले ससुराल जाती है, तो उसका कितना महात्म होता है। उसकी डोली उतरते ही बाजे बजते हैं। गांव मोहल्ले की औरतें उसका मुंह देखने आती हैं और रुपए भी देती हैं। महीनों से घर भर से अच्छा खाने को मिलता है, अच्छा पहनने को मिलता है, कोई काम भी नहीं लिया जाता। लेकिन 6 महीने बाद कोई उसकी बात नहीं पूछता। घर भर की लौंडी हो जाती है। उनके घर में मेरी तो वही गति होती, फिर काहे करो ना। जो ये कहो कि मैं तो काम करता हूँ, जो तुम्हारी भूल है, मजूर है, और बात है। उसे आदमी डांटता भी है, मारता भी है। जब चाहता है रखता है, जब जी चाहा निकाल दे। अगर मजदूर हो तो कसकर काम लेता है। ये नहीं कि जब जी में आया कुछ काम किया, जब जी में आया तब पढ़कर सो रहे। हर दिन भी पड़ा पड़ा अंदर ही अंदर सुलग रहा था। दोनों साले बाहर आए और बड़े साहब बोले, भैया उठो, तीसरा पहर ढल गया, कब तक सोते रहेंगे, सारा खेत पड़ा है। हरिधन चट से उठ बैठा और तीव्र स्वर में बोला, क्या तुम लोगों ने मुझे उल्लू समझ लिया है? दोनों साले हक्का बक्का रह गए। जिस आदमी ने कभी जबान न खोली, हमेशा गुलामों की तरह हाथ बांधे हाजिर रहा, वो आज एकाएक इतना आत्माभिमानी कैसे हो गया? ये उनको चौंका देने के लिए काफी था। कुछ जवाब न सूझा। हरिधन ने देखा दोनों के कदम उखड़ गए, तो एक धक्का और देने की प्रबल इच्छा को रोक न सका। उसी ढंग से बोला, मेरी भी आंखें हैं, अंधा नहीं हूं, बहरा नहीं हूं। छाती फाड़ कर काम करूं और उस पर भी कुत्ता समझा जाऊं, ऐसे गधे कहीं और होंगे। अब बड़े साले भी गर्म पड़े। तुम्हें किसी ने यहाँ बांध तो नहीं रखा? अब की हरिधन लाजवाब हुआ। कोई बात न सूझी। बड़े ने फिर उसी ढंग से कहा, अगर तुम ये चाहो कि जन्म भर पाहुने बने रहोगे, तो तुम्हारा वैसा ही आदर सत्कार होता रहेगा, तो ये हमारे बस की बात नहीं। हरिधन ने आंख निकाल कर कहा, क्या मैं तुम लोगों से कम काम करता हूँ? बड़े, ये कौन कहता है? हरिधन, तो तुम्हारे घर की यही नीति है, जो सबसे ज्यादा काम करे उसको भूखा मारे। बड़े, तुम खुद खाने नहीं गए, क्या तुम्हारे मुंह में कोई कौर डालने आएगा? हरिधन ने होठ चबाकर कहा, मैं खुद खाने नहीं गया, कहते तुम्हें लाज नहीं आती? नहीं आई थी बहन तुम्हें बुलाने? हरिधन की आंखों में खून उतर आया, दांत पीस कर रह गया। छोटे साले ने कहा, अम्मा भी आई थी, तुमने कह दिया मुझे भूख नहीं, तो क्या करती? सास भीतर से लपकी चली आ रही थी। बात सुनकर बोली, कितना कहकर हार गई, कोई उठे ना तो मैं क्या करूं? हरिधन ने विष, खून और आग से भरे स्वर में कहा, मैं तुम्हारे लड़कों का झूठा खाने के लिए हूँ। मैं कुत्ता हूं जो तुम लोग खाकर मेरे सामने रूखी रोटी का टुकड़ा फेंक दूंगी? बुढ़िया ने ऐड कर कहा, तो क्या तुम लड़कों की बराबरी करोगे? हरिधन परास्त हो गया। बुढ़िया के एक वाक्य प्रहार ने उसका सारा काम तमाम कर दिया। उसकी तनी हुई भवें ढीली पड़ गई, आंखों की आग बुझ गई, फड़कते हुए नथुने शांत हो गए। किसी आहत मनुष्य की भांति वो जमीन पर गिर पड़ा। क्या तुम मेरे लड़कों की बराबरी करोगे? ये वाक्य एक लंबे भाले की तरह उसके हृदय में चुभता चला जाता था। न हृदय का अंत था, न दुख का अंत था, न उस भाले का। सारे घर ने खाया, पर हरिधन न उठा। सास ने मनाया, सालियों ने मनाया, ससुर ने मनाया, दोनों साले मनाकर हार गए। हरिधन न उठा। वह द्वार पर एक टाट पड़ा था, उसे उठाकर सब अलग कुएं पर ले गए और जगत पर बिछाकर पड़ा रहा। रात भीग चुकी थी। अनंत आकाश में उज्जवल तारे बालकों की भांति क्रीड़ा कर रहे थे। कोई नाचता उछलता, कोई हंसता, कोई आंख मीचकर फिर खोल देता। रह रहकर कोई साहसी बालक सपाटा भरकर एक पल में उस विस्तृत क्षेत्र को पार कर जाता और न जाने कहाँ खो जाता। हरिधन को अपना बचपन याद आया, जब भी वह इसी तरह क्रीड़ा करता था। उसकी बाल स्मृतियां उन्हीं चमकीले तारों की भांति प्रज्वलित हो गई। वह अपना छोटा सा घर, वो आम का बाग जहाँ वो केरियां चुराया करता था, वो मैदान जहाँ वो कबड्डी खेला करता था, उसको याद आने लगे। फिर अपनी स्नेहमयी माता की मूर्ति उसके सामने खड़ी हो गई। आंखों में कितनी करुणा थी, कितनी दया। उसे ऐसा जान पड़ा, मानो माँ की आंखों में आंसू भरे हैं, उसे छाती से लगा लेने के लिए हाथ फैलाए उसकी ओर चली आ रही है। वह उस मधुर भावना में खुद को भूल गया। ऐसा जान पड़ा, मानो माँ ने उसे छाती से लगा लिया और उसके सिर पर हाथ फेर रही हो। वो रोने लगा, फूट फूट कर रोआ, फूट फूट कर रोया। उसी आत्म सम्मोहित दशा में उसके मुंह से शब्द निकले, अम्मा, तुमने मुझे इतना भुला दिया। देखो तुम्हारे प्यारे लाल की क्या दशा हो रही है। क्या उसे पाने को कोई नहीं पूछता? क्या जहां तुम हो वहां मेरे लिए जगह नहीं? सहसा गुमानी ने आकर पुकारा, क्या सो गए तुम? ऐसी भी क्या राक्षसी नींद है? चलकर खा क्यों नहीं लेते? कब तक कोई तुम्हारे लिए बैठा रहेगा? हरिधन उस कल्पना जगत से क्रूर प्रत्यक्ष में आ गया। वही कुएं की जगत थी, वही फटा हुआ टाट। गुमानी सामने खड़ी कह रही थी, कब तक कोई तुम्हारे लिए बैठा रहे? हरिधन उठ बैठा और मानो तलवार म्यान से निकाल कर बोला, भला तुम्हें मेरी सुध तो आई? मैंने कह तो दिया था मुझे भूख नहीं। गुमानी, तो कितने दिन तक न खाओगे? अब इस घर का पानी भी न पीऊंगा। तुम्हें मेरे साथ चलना है या नहीं? दृढ़ संकल्प से भरे इन शब्दों को सुनकर गुमानी सहम उठी।
बोली, कहाँ जा रहे हो? हरिधन ने मानो नशे में कहा, तुझे इससे क्या मतलब? मेरे साथ चलोगी या नहीं? फिर पीछे से न कहना, मुझसे कहा नहीं। गुमानी आपत्ति के भाव से बोली, तुम बताते क्यों नहीं कहाँ जा रही हो? तुम मेरे साथ चलोगी या नहीं? जब तक बता न दोगे तब तक नहीं जाऊंगी। तो मालूम हो गया कि तुम नहीं जाना चाहती। ठीक, मुझे इतना ही पूछना था, नहीं तो अब तक कब तक मैं आधी दूर निकल गया होता। कहकर वह उठा और अपने घर की ओर चला। गुमानी पुकारती रही, सुन लो, पर उसने मुड़कर भी न देखा। 30 मील की मंजिल हरिधन ने 5 घंटों में तय की। जब वो अपने गांव की अमराइयों के सामने पहुंचा, तो उसकी मातृ भावना उषा की सुनहरी गोद में खेल रही थी। उन वृक्षों को देखकर उसका विवल हृदय नाचने लगा। मंदिर का सुनहरा कलश देखकर वो इस तरह दौड़ा मानो एक छलांग में उसके ऊपर जा पहुंचेगा। वह वेग में दौड़ा जा रहा था, मानो उसकी माता उसे गोद फैलाए बुला रही हो। जब वो आम के बगीचे में पहुंचा, जहां डालियों पर बैठकर वो हाथी की सवारी का आनंद पाता था, जहां के कच्चे बेरों और लिसोड़ों में एक स्वर्गीय आनंद था, वो बैठ गया और भूमि पर सिर झुकाकर रोने लगा, मानो अपनी माता को अपनी विपत्ति सुना रहा हो। वहां की हवा में, वहां के प्रकाश में उसकी विराट रूपणी माता व्याप्त हो रही थी। वहां की अंगुल अंगुल भूमि माता के पद चिन्हों से पवित्र थी। माता के स्नेह में डूबे हुए शब्द अभी तक मानो आकाश में गूंज रहे थे। इस वायु और इस आकाश में न जाने कौन सी संजीवनी थी, जिसने उसके शोकार्त हृदय को फिर बालोत्साह से भर दिया। वो एक पेड़ पर चढ़ गया और अधर से आम तोड़ तोड़ कर खाने लगा। सास के कठोर शब्द, स्त्री का निष्ठुर आघात, सारा अपमान भूल गया। उसके पांव फूल गए, तलवों में जलन हो रही थी, पर इस आनंद में उसे किसी बात का ध्यान न था। सहसा रखवाले ने पूछा, ऊपर कौन चढ़ा है रे? उतर, उतर अभी, नहीं तो ऐसा पत्थर खींचकर मारूंगा कि वहीं ठंडे हो जाओगे। उसने कई गालियां भी दी। इस फटकार और गालियों में इस समय हरिधन को अलौकिक आनंद मिल रहा था। डालियों में छुप गया, कई आम काट काट नीचे गिराए और जोर से ठट्ठा मारकर हंसा। ऐसी उल्लास भरी हंसी उसने बहुत दिन से न हंसी थी। रखवाले को यह हंसी परिचित मालूम हुई, मगर हरिधन यहाँ कहाँ? वह तो ससुराल की रोटियां तोड़ रहा है। कैसा हंसोड़ा था, कैसा चिबिल्ला! न जाने बेचारे का क्या हाल हुआ। पेड़ की डाल से तालाब में कूद पड़ता। अब गांव में ऐसा कौन है? डांट कर बोला, वहां से बैठे बैठे हंसोगे तो सारी हंसी निकाल दूंगा, नहीं तो सीधे उतर आओ। वो गालियां देते जा रहा था, एक गुठली आकर उसके सिर पर लगी। सिर सहलाता हुआ बोला, कौन शैतान है, नहीं मानता? ठहर तो, मैं खबर लेता हूं आकर तेरी। उसने अपनी लकड़ी के नीचे रख दी और बंदरों की तरह चटपट ऊपर चढ़ गया। देखा तो हरिधन बैठा मुस्कुरा रहा था। चकित होकर बोला, अरे हरिधन, तुम कब आए? इस पेड़ पर कब से बैठे हो? दोनों बचपन के सखा वहीं गले मिले। यहाँ कब आए? चलो घर चलो। भले आदमी, क्या वहां आम भी मैसर न होते थे? हरिधन ने मुस्कुरा कर कहा, मंगरू, इन आमों में जो स्वाद है वो कहीं और के आमों में कहा। गांव का क्या रंग ढंग है? मंगरू, सब चैन चान है भैया। तुमने तो जैसे नाता ही तोड़ लिया। इस तरह कोई अपना गांव घर छोड़ता है क्या? जब से तुम्हारे दादा मरे, सारी गिरस्ती चौपट हो गई। दोनों छोटे छोटे लड़के हैं, उनके लिए क्या होता है? हरिधन, अब उस गृहस्थी से क्या वास्ता भाई? मैं तो अपना ले दे चुका। मजूरी तो मिलेगी ना, तुम्हारी गैया ही चरा दिया करूंगा। मुझे खाने को दे देना। मंगरू ने अविश्वास के भाव से कहा, अरे भैया, कैसी बात करते हो? तुम्हारे लिए जान हाजिर। क्या आप ससुराल में न रहोगे? कोई चिंता नहीं, पहले तो तुम्हारा घर ही है, उसे संभालो। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको पालो। तुम नई अम्मा से डाह डरते थे, बड़ी सीधी है बेचारी, बस अपनी माँ समझो। तुम्हें पाकर तो निहाल हो जाएगी। अच्छा, घरवाली को भी तो लाओगे? हरिधन, अब उसका मुंह न देखूंगा, मर गई वो मेरे लिए। मंगरू, तो दूसरी सगाई हो जाएगी। अब की ऐसी महिरियां लाकर दूंगा कि उसके पैर धो धो कर पियोगे। लेकिन कहीं पहले भी आ गई तो? हरिधन, वो ना आएगी। हरिधन अपने घर पहुंचा। दोनों भाई भैया आई कहकर भीतर दौड़ पड़े। माँ को खबर दी। उस घर में कदम रखते ही हरिधन को ऐसी शांत महिमा का अनुभव हुआ, मानो वो अपनी माँ की गोद में बैठा है। इतने दिनों ठोकर खाने से उसका हृदय कोमल हो गया था। जहां पहले अभिमान था, आग्रह था, हेकड़ी थी, वहां अब निराशा थी, पराजय थी, याचना थी। बीमारी को जोर कम हो चला था। अब मामूली दवा भी असर कर सकती थी। किले की दीवारें छिद चुकी थी। अब उसमें घुस जाना असाध्य न था। वही घर जिससे वो एक दिन विरक्त हो गया था, अब गोद फैलाए उसे आश्रय देने को तैयार था। हरिधन का निर्वलंब मन ये आश्रय माना पाकर मानो तृप्त हो गया। शाम को विमाता ने कहा, बेटा, तुम घर आ गए, हमारे धन्य भाग। अब इन बच्चों को पालो। माता का नाता ना सही, बाप का नाता तो है ही। मुझे एक रोटी दे देना, खाकर एक कोने में पड़ी रहूंगी। तुम्हारी अम्मा से मेरी बहन का नाता है,
उस नाते से तुम मेरे लड़के होते हो। हरिधन ने मात्र विविल आंखों से विमाता के रूप में अपनी माँ के दर्शन किए। घर के एक कोने से मात्र स्मृतियों की छटा छटा चांदनी की भांति छिटकी हुई थी। विमाता का प्रौढ़ मुखमंडल भी उसी छटा से रंजित था। दूसरे दिन हरिधन फिर कंधे पर हल रखकर खेत को चला। उसके मुख पर उल्लास था और आंखों में गर्व। अब वो किसी का आश्रित नहीं था, आश्रयदाता था। किसी के द्वार का भिक्षुक नहीं था, घर का रक्षक था। एक दिन उसने सुना गुमानी ने दूसरा घर कर लिया। माँ से बोला, तुमने सुना काकी, गुमानी ने घर कर लिया। काकी ने कहा, घर घर क्या कर लेगी, ठट्ठा है। बिरादरी में ऐसा अंधेर, पंचायत नहीं अदालत तो है। हरिधन ने कहा, नहीं काकी, बहुत अच्छा हुआ। ला महावीर जी को लड्डू चढ़ा आऊं। मैं तो डर रहा था कहीं मेरे गले ना आ पड़े। भगवान ने मेरी सुन ली। मैं वहां से यही ठान कर चला था कि अब उसका कभी मुंह न देखूंगा। धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी और इस कहानी के बारे में आपके जो भी विचार हैं, आपके विचारों का, आपकी बातों का मुझे हमेशा इंतजार रहता है और इस बार भी रहेगा। सो अगली वीडियो में आपके साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, बहुत सारा प्यार, लव यू।